अकॉर्डिंग टू हेल्थ मिनिस्ट्री, इंडिया में मैटरनल मोर्टेलिटी रेट आज भी 2% से ज़्यादा है। मैटरनल मोर्टेलिटी मीन्स डिलीवरी के दौरान माँ की मृत्यु। ये एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है और हम इसकी ट्रीटमेंट और इसकी प्रिवेंशन के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अजीत यादव है और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ मैटरनल मोर्टेलिटी का एक कॉमन कारण जिसको हम बोलते हैं पोस्टपार्टम हेमरेज और उसकी ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैटरनल मोर्टेलिटी का मतलब क्या होता है और उसके कारण क्या होते हैं। तो मैटरनल मोर्टेलिटी इंडिया में 2% से ज़्यादा है। कारण उसका हो सकता है पोस्टपार्टम हेमरेज या इन्फेक्शन या फिर प्री एक्लेम्पसिया मीन्स हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, अनसेफ अबॉर्शन और ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर जिसमें कि टाइमली अगर डिलीवरी में हेल्प ना की जाए। इनमें से सबसे कॉमन कारण है वो है पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम हेमरेज की ही हम बात क्यों करने वाले हैं, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है या एक ऐसी बीमारी है जिसको हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं और हम ट्रीट भी कर सकते हैं और इस मोर्टेलिटी को और इसकी वजह से जो होने वाली डेथ्स हैं उसको हम कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि पोस्टपार्टम हेमरेज को कंजर्वेटिवली अगर हम ट्रीट करना चाहें तो उसके कुछ तरीके हैं, जैसे कि यूट्रस मसाज, ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन का यूज करना, कंटिन्यूस ट्रैक्शन, बच्चे की और नाल पर कंटिन्यूस ट्रैक्शन लगा के रखना ताकि पूरा प्लेसेंटा बाहर आ जाए, या फिर ब्लड पेशेंट को टाइमली देना। अगर ये सब कारण नहीं हो पाते हैं तब हम पेशेंट को सर्जरी के लिए या इंटरवेंशन के लिए लेते हैं। पहले आप जानिए कि पोस्टपार्टम हेमरेज के कारण क्या हो सकते हैं। पोस्टपार्टम हेमरेज के कई कारण हैं, जैसे कि पहला यूट्राइन एटनी, जब यूट्रस ढंग से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता यानी कि सिकुड़ नहीं पाता है डिलीवरी के बाद। रिटेन्ड प्लेसेंटा यानी कि प्लेसेंटा का कुछ हिस्सा जब यूट्रस के अंदर ही रह जाता है। टीयर इन द बर्थ कैनाल यानी कि यूट्रस में ड्यूरिंग द डिलीवरी कोई कट लग जाए, या फिर ब्लीडिंग डिसऑर्डर, ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स यानी कि ब्लड का ठीक से क्लॉट नहीं बन पाना, जो कि जिसको हम हिंदी में थक्का बोलते हैं, यानी कि ब्लड का ठीक से थक्का ना बन पाए और लगातार जो ब्लड है वो निकलता रहे। इन सब कंडीशंस में इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट कैसे हेल्प कर सकता है, तो वो है यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन। यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन जब किसी पेशेंट में, जो मैंने बताए थे उन सब कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से भी पेशेंट ठीक ना हो या पीपीएच को हम कंट्रोल ना कर पाएं, तो हम इंटरवेंशन रेडियोलॉजी से संपर्क कर सकते हैं। इसमें हम एक छोटे चीरे के जरिए कैथेटर को फीमोरल आर्टरी में डालते हैं और उसको यूट्राइन आर्टरी तक ले जाते हैं और फिर पार्टिकल्स इंजेक्ट करके आर्टरी को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे कि ब्लीडिंग रुक जाती है। ये प्रोसीजर कैसे किया जाता है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। सबसे पहले हम पेशेंट को ऐसे सेंटर पे शिफ्ट किया जाए जहां पे कि इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट अवेलेबल हो। देन पेशेंट को बिना बेहोश किए हम टेबल पे लेते हैं। जांघ की नस के आसपास एक लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है ताकि पेन महसूस ना हो। फिर एक कैथेटर को फीमोरल आर्टरी में डालकर उसको यूट्रस की सप्लाई में लेके जाया जाता है। एक्सरे की सहायता से हम कैथेटर को यूट्राइन आर्टरीज तक सेलेक्टिवली ले जा सकते हैं और जब हमारा कैथेटर यूट्राइन आर्टरी के अंदर होता है तो पीवीए पार्टिकल से हम यूट्राइन आर्टरी को दोनों तरफ की राइट और लेफ्ट को हम ब्लॉक कर देते हैं, जिससे कि ब्लीडिंग वाले प्लेसेंटा की सप्लाई को रोक दिया जाता है और ये पार्टिकल्स हमारी ब्लीडिंग को बंद कर देते हैं। इस प्रोसीजर के दौरान हार्डली हमें 15 से 20 मिनट लगते हैं और ब्लीडिंग को इफेक्टिवली रोका जा सकता है। अब हम बात करते हैं इसके फायदे की। तो सबसे पहला है इफेक्टिवनेस। ये प्रोसीजर बहुत ही इफेक्टिव है और ब्लीडिंग को तुरंत रोक देता है। मिनिमल इन्वेजिव है क्योंकि इसमें कोई सर्जरी की जरूरत या किसी चीरे की जरूरत नहीं होती, तो रिकवरी भी ज्यादा फास्ट होती है। तीसरा, प्रिजर्वेशन ऑफ यूट्रस। इस प्रोसीजर से हम यूट्रस को बचा सकते हैं, जिसमें भविष्य में भी हम पेशेंट को मां बनने की संभावना देते हैं। चौथा है क्विक रिकवरी यानी कि ट्रांजिशनल सर्जरी, जिसमें यूट्रस को निकाल दिया जाता है, उसके मुकाबले में अगर हम यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन से इस ब्लीडिंग को बंद करते हैं तो पेशेंट जल्दी ठीक होता है और जल्दी रिकवर होता है। अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे जो कुछ पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं सवाल, उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ज्यादातर पेशेंट्स का सवाल होता है कि क्या ये प्रोसेस पेनफुल है, तो मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल भी पेनफुल प्रोसीजर नहीं है।
इसमें हम पहले लोकल एनेस्थीसिया देते हैं और जांघ की नस में कैथेटर डाल के यूट्राइन आर्टरी को बंद करते हैं, जिसमें पेन का कोई कारण नहीं है। ज्यादातर पेशेंट्स का सवाल होता है कि रिकवरी कितने समय में हो सकती है, तो मैं बता दूं कि 1 से 2 दिन में मोस्टली पेशेंट्स में रिकवरी हो जाती है। बट बिकॉज ऑफ ब्लड लॉस अगर कुछ हीमोग्लोबिन कम है तो हमें ब्लड देने की जरूरत हो सकती है, जिसके लिए हम एडमिट रखते हैं। इसके कुछ साइड इफेक्ट तो मैं बताऊं कि पोस्ट एम्बोलाइसिस सिंड्रोम में पेशेंट को कुछ हल्का बुखार, दर्द या इन्फेक्शन हो सकते हैं, जो बहुत ही रेयरली होते हैं। बट हम प्रिजर्व करते हैं यूट्रस को, जो कि एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इस ट्रीटमेंट का, कि हम यूट्रस को सेव करके चल रहे हैं, मींस कि हम फर्टिलिटी को सेव कर रहे हैं फ्यूचर टाइम के लिए। ज्यादातर पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं कि क्या ये प्रोसीजर सारे पेशेंट्स के लिए सेफ है, क्या दोबारा से पेशेंट मां बन सकती है? तो मैं बोलता हूं कि 90% ऑफ पेशेंट्स को हम सेव कर लेते हैं और 90% में से कम 70 to 80% पेशेंट्स को आगे भी मां बनने की संभावना यानी कि फर्टिलिटी मेंटेन रहती है। इस प्रोसीजर के बारे में ज्यादा जानने के लिए आप अपने पास के इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं, या आपके पेशेंट में भी आपको डायग्नोसिस पीपीएच बताया गया है तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से भी संपर्क कर सकते हैं और इस ट्रीटमेंट के बारे में पूछ सकते हैं। स्वस्थ रहें, सुखी रहें, धन्यवाद।